So yesterday you were discussing about the aromaticity, right? एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स के बारे में बात कर रहे थे, याद है आपको? कैसे पहचानने के कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं? Yes, sir. That was the last thing we were discussing. एंड फिर किसी को गुस्सा आया और मुझे बोले, क्या बोले? सर आपने एलिसाइक्लिक नहीं पढ़ा है ना? फिर हमने क्या बोला, अगर एरोमेटिक नहीं है तो बाय डिफॉल्ट एलिसाइक्लिक हो जाएगा, असं काहीतरी झालं होतं. तुम्हाला आठवतं? Yes, sir. यस. Yes, sir. मैंने ही पूछा था. कंडीशंस बता दिया था कल. एरोमेटिक के 3 कंडीशन बताए थे. साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनार होना चाहिए और हक्कल फॉलो करना चाहिए. और हक्कल मैंने आपको समझाया था 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स में होना चाहिए और n जो है 0 1 2 3 कोई भी नंबर हो सकता है. अब मैं प्लेनार के बारे में बात करूंगा. मैंने क्या बोला, एक मॉलिक्यूल प्लेनार होने के लिए जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, रिंग फॉर्म करने वाले हर एक प्रत्येक जो एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन या तो sp हो सकता है या फिर sp2 हो सकता है. इन दोनों को एक होना चाहिए. जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स हम लेते हैं. बस अभी हम क्या बात करेंगे, वापस एरोमेटिक के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूल प्लेनार है कि नहीं. जैसे कि ये मॉलिक्यूल हमको दिया है, पूछा है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनार है कि नहीं. अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे देख रहे हैं इधर कार्बन 6 कार्बन आइटम्स हमारे रिंग फॉर्म कर रहे हैं, 6 कार्बन आइटम्स. जो आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं वो क्या है? हाइड्रोजन है ना. हाइड्रोजन को हम दिखाते नहीं है मॉलिक्यूल में. तो यहाँ पे जो कार्बन के जो अदृश्य वाले बॉन्ड्स है ना, बेसिकली दे आर विद हाइड्रोजन्स. यहाँ कार्बन के आप कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 1 2 3 बॉन्ड आपको दिख रहा है. चौथा बॉन्ड नहीं दिख रहा है, वो किससे है? हाइड्रोजन के साथ है. यहाँ 4th बॉन्ड विद हाइड्रोजन है, उसको हम बनाते नहीं है पर कि वहां पर वो है. अब बताइए, हर एक जगह कार्बन का हाइब्रिडेशन देखते हैं. बताइए यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? इस जगह पे sp2 है. कैसे हम निकालते हैं हाइब्रिडेशन? हाइब्रिडेशन निकालने के लिए हम गिनते हैं सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर. नंबर ऑफ सिग्मा प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर गिनते हैं. होपफुली आपको याद होगा, हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़ा था. यानी हो यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन के ऊपर लोन पेयर आना बहुत रेयर केस है, बिकॉज कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 4 के चारों बॉन्ड बना लेगा. कल भी हमने हाइब्रिडेशन के बारे में बात किया था. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है. 3 सिग्मा मतलब ये हो sp2 और ये भी होगा sp2. और ये मॉलिक्यूल बताइए आप, यहाँ कार्बन क्या होगा? sp1 sp2. यहाँ भी होगा sp2. यहाँ भी 3 बॉन्ड है, 3 सिग्मा. और ये बताइए कार्बन क्या होगा? ये sp3 होगा. sp3 ये भी होगा sp3 बिकॉज यहाँ पे 4 सिग्मा है. एक भी sp3 आ गया तो ये मॉलिक्यूल को हम प्लेनार नहीं बोल सकते. हर एक एटम जो रिंग फॉर्म कर रहा है, रिंग के अंदर के जो भी एटम जो रिंग फॉर्मेशन कर रहे हैं, वो सभी एटम्स का sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए. इज दिस पॉइंट क्लियर? somebody yesterday asked me, किसी ने पूछा था कि सर कैसे पहचानने का प्लेनार वगैरह. तो बात समझ में आ गई? Abhijit, can you please mute yourself? जब कुछ बोल रहा हूँ तभी अनम्यूट करना, फिर म्यूट कर लेना अपना. तब हम डायरेक्टली बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स को कैसे पहचानने का. मैं आपको मॉलिक्यूल दूंगा, आप पहचान के बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है. बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है. यस सर है. सर एरोमेटिक है. ये एरोमेटिक नहीं है. ठीक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ. कंडीशन 1 ही सेटिस्फाई हुआ, साइक्लिक ही नहीं है. तो कंडीशन 1 नॉट सेटिस्फाइड, ये साइक्लिक नहीं है तो एरोमेटिक नहीं है. कंडीशन 1 में गया काम से. तो भाई क्यों चेक करेंगे हम ये एरोमेटिक है कि नहीं. यस सर. पहला कंडीशन फॉलो है सर. एरोमेटिक नहीं है. ठीक है ना. नहीं है सर. कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर नहीं कर रहा. कंडीशन 1 सेटिस्फाई किया, वेरी गुड. हम कंडीशन 2 में जाए. ऑलवेज गो इन सीक्वेंस, हड़बड़ी मत करिए. पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3. पॉइंट 1 वेरी गुड, साइक्लिक है. पॉइंट 2 हाइब्रिडेशन चेक करते हैं. यहाँ पे कार्बन का 2 बॉन्ड आपको दिख रहे हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो कौन से हैं? विथ हाइड्रोजन.
तो कार्बन 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 मतलब ये नॉन प्लेनार है, दिस इज नॉन प्लेनार, एंड हमको प्लेनार चाहिए, ये भी एरोमेटिक नहीं हो सकता है। ये एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं है नहीं है सर। सर, नहीं है सर। नहीं है, ये aromatic सेकंड रूल फॉलो नहीं कर रहा है। नहीं है। है सर। ये कंडीशन 1 सेटिस्फाई कर रहा है, साइक्लिक है। थर्ड कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, मतलब ये प्लेनार मॉलिक्यूल है, दिस इज प्लेनार। सर पर हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। पर देखना हकल्स रूल फॉलो कर रहा है क्या? कर रहा है सर, हकल्स रूल फॉलो कर रहा है। 4n + 2 इक्वल टू कितना, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे? 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 4n कर रहा है, 2 n इक्वल टू 1/2 0.5 नहीं कर रहा है। फॉलोइंग द हकल्स रूल नहीं कर रहा सर। नहीं है। सर हाँ बोलिए। सर हाइब्रिडाइजेशन वाला पॉइंट वापस बताओ ना सर, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे समझ नहीं आ रहा। बताइए इस कार्बन को कितने बॉन्ड है? सर एक एक डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बॉन्ड बना सकता है। हाइड्रोजन के साथ एक बनाएगा। 1 2 3, मैंने क्या बोला? जो बॉन्ड आपको नहीं दिखते हैं वो हाइड्रोजन के साथ होते हैं। जो बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं, जितने बॉन्ड कम पड़ रहा है, वो बॉन्ड सब किससे है? हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया है। ये ऐसा होता है, वो हम दिखाते नहीं है बनाते हुए। तो बताइए इस कार्बन को 4 बॉन्ड जो है, 4 में कितने सिग्मा है, कितने पाई है? सर 3 सिग्मा 1 पाई। 3 सिग्मा 1 पाई। क्या हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम पाई बॉन्ड गिनते हैं? नो सर। 3 सिग्मा मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। सबका कंडीशन सेम ही है ना? यस सर। बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं, नो सर, सेकंड और थर्ड रूल नो मतलब सर, कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर। बिकॉज ये वाला कार्बन जो है ये sp3 अकल रूल नहीं हाइब्रिडाइज, है। यस सर। ये नॉन प्लेनार sp3 मॉलिक्यूल है और ये सर हकल्स रूल फॉलो नहीं कर रहा है। सर एरोमेटिक कंपाउंड्स में हमेशा इवन नंबर ऑफ मेंबर्स होता है। सर मुझे नहीं समझ रहे सर ये क्वेश्चंस। सर हाइब्रिडाइजेशन नहीं समझे सर। आप थे क्या यस सर, उसके अंदर केमिकल बॉन्डिंग में? यस सर। जब मैंने पढ़ाया था आप थे क्या उसमें? हाँ सर। सर कुछ क्लासेस नहीं था सर। जहाँ से नॉइस आ रहा है प्लीज म्यूट योरसेल्फ। क्या बोले? सर मैं बोला कुछ क्लासेस में ही था मैं केमिकल बॉन्डिंग। तो फिर आप ही गलती है ना।
हाँ सर, पर मैंने देख लिया था बाकी का। मैंने बोला है आप सभी को पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और कल मैंने कुछ टॉपिक बताए थे आपको, वो सब टॉपिक आपको परफेक्ट करने हैं, तभी आपको केमिस्ट्री समझ में आएगा। मुझे केमिस्ट्री पहले नहीं पढ़ने वाला। अगर आप बोलेंगे जब मन किया तब क्लास को आएंगे समझ जाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। ये नीट जेई क्लासेस है ना। फिर भी बोल देता हूँ आपको, एक बार सुन लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हमको देखना पड़ता है नंबर ऑफ लोन पेयर्स और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर्स से सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अगर ये 3 होगा सर तो मुझे हाइब्रिडाइजेशन आता है सर मुझे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं एरोमेटिक के, वो बोल रहे हैं। आप ये कर सकते हो, ये पता है तो आप ये कर सकते हो। अब मान लीजिए मैं ऐसे बनाता हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कि इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आपको गिनना क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर सिग्मा गिनना है। तो यहाँ पे आपको कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं जी? 2 बॉन्ड दिख रहे हैं क्या? हाँ तो मैंने क्या बोला, जो बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं ना, कार्बन 4 बॉन्ड कंपलसरी बनाता है, 4 बॉन्ड कंपलसरी बनाता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में जो है ना, हम हाइड्रोजन को दिखाते नहीं है, ठीक है ना। इन द बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स वी डोंट शो हाइड्रोजन, हम ऐसे ही बना के दिखाते हैं, कार्बन दिखता नहीं है, पर यहाँ कार्बन है। तो 2 बॉन्ड आपको यहाँ दिख रहा है, जो बाकी 2 बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं ना, वो 2 बॉन्ड बेसिकली हाइड्रोजन के साथ होते हैं। तो आप अभी देखिए, ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, कितने बॉन्ड है उसको? 1 2 3 4। ये चारों बॉन्ड कैसे हैं जी? 4 सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड। हाँ, 4 आया, उसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3 होगा, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इस कार्बन एटम में जो है, आप देख रहे हैं 1 2 3 बॉन्ड है। जो चौथा बॉन्ड जो आपको नहीं दिख रहा है वो क्या है? विथ हाइड्रोजन होगा। तो अब यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1 2 3 सिग्मा है ना। 4 sp2। है, एक ही 5 बॉन्ड है, 5 बॉन्ड हम गिनते नहीं। हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp2 होगा। अब ये वाला देखो, ये कार्बन का 1 2 हो गया। जो 2 आपको नहीं दिख रहे वो क्या है? हाइड्रोजन। तो कितने सिग्मा हो गए? 4 सिग्मा हो गए डियर, है ना। हाँ सर। 4 हो गए, मतलब हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3 होगा। अब तुम 3 बताओ इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, बताओ इस कार्बन का। सर sp2। होगा sp2 सर। ना, बिकॉज 1 2 2 और 1 एटम, 3। ये भी समझ में आ गया डियर। हाँ सर। सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखाना। क्या बोले? सर प्रीवियस स्लाइड दिखाने के बाद प्रीवियस स्लाइड। प्रीवियस स्लाइड में जा रहे हैं। हाँ बोलो, कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? सर ये वाली नहीं सर, वो सर ये वाली, यहाँ पर आपने वो लिखा था 2sp और 2sp3 जिसे 4 बॉन्ड वाली, तो समझा रहे थे सर। ये वाली सर 2 मिनट सर। हाँ सर। अभी के लिए नहीं, ये 3 काफी है अभी के लिए। ओके सर। देखो स्टेप बाय स्टेप करो, ठीक है ना। स्टेप 1 करो, स्टेप 2 करो, स्टेप 3 करो, और जो स्टेप में आपको दिक्कत आ रही है वो स्टेप मुझे पूछो। ये तीनों स्टेप क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मैं स्किप नहीं कर सकता हूँ फटाफट। बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है? यस सर है। है। यस सर। सबका ऐसा है क्या? ये साइक्लिक है? हाँ, ये यस सर। साइक्लिक। यस सर। क्या ये प्लेनर यस में है? देखो ये यस सभी सर। है ना। यस सर। हाँ जी। क्या ये हक्कल रूल फॉलो कर रहा है? हाँ हाँ सर। सर। किसी को दिक्कत नो सर। है तो सर बोल सकते हैं, किसी को दिक्कत सर है? 2 हाँ मिनट बोलो। रुको सर। यस सर। क्या हो गया? तो यार है क्या? नो सर, सॉल्व करो सर, अगले क्वेश्चन पे जाओगे तो ये कैसे सॉल्व करूंगा? फिर सॉल्व नहीं हुआ। सर स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ ना। वाह क्या बात है यार, अतर्वन एकदम खतरनाक बंदा है।
स्टेप बाय स्टेप किया? यस सर, हो गया। क्या बात है, ग्रेट। हाँ, सबको अथर्व की तरह करना चाहिए, है ना? तो आप कम्युनिकेट करिए, बताइए। और इससे सर उसका पहले कोई कॉन्फिडेंस इंटू 100 है सर उसमें। तो गेन करो ना, थोड़ा से बोरो कर लो, बोरो कॉन्फिडेंस। परचेस कर लो थोड़ा से, 5 रुपए दो, उसने देगा तुमको। ठीक है। बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? यस सर, है सर। है सर, है सर। है सर। क्या ये साइक्लिक है? यस सर। यस सर। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, यहाँ पे क्या है? sp2, यहाँ sp2 पे sp2 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 सब में एसपी sp2 आएगा मैं इनक्लाइंड, मतलब जो नीचे एसपी आएगा वहाँ पे। हाँ हाँ। ये क्या होगा? sp होगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ यस दो ही सर। सिग्मा है, दो पाई यस बॉन्ड। सर। और 4n+2 करेंगे तो रूल फॉलो हो जाएगा। यस सर। n इक्वल टू 1। 1। तो आपको समझ में आ गया ना? अब हम कल ये बात कर रहे थे कि होमोसाइक्लिक में दो टाइप होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, ठीक है ना? तो फिर हमने क्या बोला, एलिसाइक्लिक एरोमेटिक कैसे बचा, एरोमेटिक पहचान सकते हैं। अब जो भी आपने बोला एरोमेटिक नहीं है वो सब क्या होगा? एलिसाइक्लिक, है ना? जो भी एरोमेटिक नहीं हो सब एलिसाइक्लिक। इस तरह से हम क्लासिफाई कर लेंगे होमोसाइक्लिक के अंदर कौन एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक है। अब हम बात करते हैं हेटेरोसाइक्लिक। जब हेटेरोसाइक्लिक में जाते हो, यहाँ भी दो टाइप है, एरोमेटिक और कौन सा है दूसरा? नॉन एरोमेटिक। यहाँ भी हमें क्या पहचानना है? बस एरोमेटिक पहचानना सर, है पर ना? हमने साइक्लिक किया ही नहीं ना अब तक। हाँ किया है सर। सर मतलब होमो का अगर दूसरा पार्ट। मेरा सामने में होता ना, एक झापड़ मारता मैं भी। सर होमो का सेकंड पार्ट नहीं किया ना, मतलब सेकंड। अरे बेवकूफे, तू समझ नहीं रहा है, कैसे समझाऊं तुमको? 1 मिनट रुको। एलिसाइक्लिक सर, एलिसाइक्लिक। मान लीजिए मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुमने मुझे तुम्हारे घर में इनवाइट किया, ठीक है ना? तुम्हारे घर पे इनवाइट किया तुमने मुझे, कब इनवाइट किया? कल 2 से 3 मेरे पास हर दिन, मेरे पास सिर्फ 2 से 3 का टाइम रहता है, 2 to 3 टाइम है। तुमको पता है और उसको भी पता है। किसको पता है? शिवम को भी पता, तुमको भी पता है, अतर को भी पता है। 2 to 3 कल सर के पास टाइम है। सर हर दिन 2 to 3 किसी न किसी के घर फुकट में खाने के लिए जाते हैं, ठीक है ना? तो वही टाइम है सर के जाने का। तो अब तुम दोनों आए मेरे पास, इनवाइट कर रहे हो, अथर्व और कौन? शिवम, ठीक है? मैंने शिवम को बोला मैं तुम्हारे घर पे आऊंगा, क्या मुझे अथर्व को बोलने की जरूरत है मैं नहीं आऊंगा करके? नो नो सर। सर। कॉमन सेंस वाली बात है ना? यस सर। यस भाई सर। मैं एट ए टाइम सिर्फ एक का ही घर जा सकता हूँ, एक स्लॉट पे। तो जब मैं बोलूंगा ये कंपाउंड एरोमेटिक है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोल रहे हो? एलिसाइक्लिक नहीं है। या जब मैं बोलता हूँ कि ये एरोमेटिक नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या बोल रहे हो? एलिसाइक्लिक। दो ही पॉसिबिलिटी है ना? जब दो ही पॉसिबिलिटी है तो फिर यस, सिंपल सी बात है। ठीक है सर, समझ गया सर। हाँ जी, क्योंकि एलिसाइक्लिक के कोई ऐसा कंडीशंस नहीं है सेपरेट जिससे कि हम कर सके, इसलिए हम एरोमेटिक पढ़ रहे थे। एरोमेटिक के लिए कंडीशंस है, और एरोमेटिसिटी एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ क्लासिफिकेशन में आ गया है, पर ये आगे एक सेपरेट टॉपिक है एरोमेटिसिटी, ठीक है ना? उसलिए आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, वो इम्पोर्टेंट। बाकी सब क्लासिफिकेशन ऐसे ऐसे मतलब बस इंट्रोडक्शन है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आते हैं नीचे, अपने आप हो जाते हैं। दूसरा जो हम क्या बात कर रहे थे, सेकंड जो है, हेटेरोसाइक्लिक के अंदर दो टाइप हो गए, ठीक है ना? एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक होना पड़ा। यहाँ भी एरोमेटिक पहचान ले, यहाँ भी एरोमेटिक हम पहचान लेंगे। सेम कंडीशन। सेम कंडीशन, एरोमेटिक के लिए वही कंडीशन, वो होमो है हेटेरो। पर हेटेरो में क्या होता है, सारे आइटम उससे सेम ज्यादा नहीं है होते लेकिन। ना। हाँ। एक दूसरा एलिमेंट भी रहता है। हाँ, दूसरा कोई बीच आइडेंटिकल में नहीं होता। एलिमेंट्स नहीं होते। दो डिफरेंट आइटम कम से कम आ जाएंगे इधर।
बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नो सर। एरोमेटिक क्यों नहीं है? सर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हकल ये रूल वाले नहीं फॉलो कार्बन है इसका करता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ना, ये वाले कार्बन की वजह से एरोमेटिक नहीं बना, पॉइंट 2 फेल हो गया बिकॉज ये कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, बराबर। यस सर। बताए एरोमेटिक है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। नहीं है नहीं है नहीं है। नहीं है सर, दूसरा रूल नहीं पता। ये एरोमेटिक है। सर हकल्स रूल तो फॉलो नहीं कर रहा। हाँ यस बराबर है, सर। तुम जो बोल रहे हो, फिर भी एरोमेटिक, तुम्हारे रूल्स वगैरह तुमको फॉलो नहीं हो रहे हैं, फिर भी एरोमेटिक है। क्या आपको जानना है क्यों? कैसे सर? कैसे? यस सर। यस सर। जानने के लिए आप आते रहिए, ठीक है ना, यस सर आप क्लास आएंगे को सर। आते रहिए। ये हाँ मॉलिक्यूल एरोमेटिक है ये समझाने के लिए जब मैं आपको पढ़ाऊंगा रेजोनेंस सर आप हमें टॉपिक। रेजोनेंस पढ़ाते क्या? हैं बिटनेस डिटेल, आपने अरे हमें वो रेजोनेंस कम डिटेल में जो बता। मैंने पढ़ाया ना रेजोनेंस आपको केमिकल बॉन्डिंग में, वो एक्चुअल रेजोनेंस का ए भी नहीं था, ठीक है ना, आधा ए था बस। रेजोनेंस मैंने पढ़ा नहीं, वो सिर्फ वो उतना पुरता मैंने बताया था जितना उस चैप्टर में चाहिए था। एक्चुअल रेजोनेंस जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रेजोनेंस है ओरिजिनली, वो टॉपिक है अलग से, हम वो पढ़ेंगे। वो टॉपिक पढ़ने के बाद जो है ना, उसके बाद हम पढ़ते हैं ये एरोमेटिसिटी के टॉपिक है, एरोमेटिसिटी करके। अब पर यहाँ क्लासिफिकेशन के लिए कुछ एग्जांपल्स में ले रहा हूँ, फिर भी ये मॉलिक्यूल जो है, ऐसा और मॉलिक्यूल बहुत सारे एक्सेप्शंस रहेंगे जहाँ पे आपको लगता है बाय रूल्स की वो एरोमेटिक नहीं है, फिर भी वो एरोमेटिक है, या अकेला नहीं और बहुत लोग ऐसे। तो उन लोगों को भी कैसे पहचानने को जाने के लिए कुछ और इफेक्ट्स पता करना पड़ता है, हमको जानना पड़ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। वो सर जाने के बाद यहाँ लौट के आएंगे। अब यह सस्पेंस में रखिए इसको, ठीक है। सर हाँ बोलो बोलो। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाने के बाद उसमें डाउट थे। इसमें इसमें सर इसमें फर्स्ट वाला नहीं सर, इससे पहले हाँ सर इसमें, सर इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है ये, सर इससे आगे वाला क्या बोल एग्जांपल रहे हैं, जिसमें अभी लिए थे समझ आपने, नहीं। कहा था रेजोनेंस। सर क्या? रेजोनेंस कहा था ना जहाँ पर, वहां पर। हम्म, हाँ सर यहाँ पर। सर इसमें जो फर्स्ट वाला एग्जांपल है, इसमें हक्कल रूल फॉलो नहीं हो रहा ना। हाँ तो ये कहाँ, ये नहीं है ना एरोमेटिक। हाँ सर वही ना, सर है नहीं। तो एरोमेटिक नहीं है ना, तो किसने बोला एरोमेटिक करके? ऐसे भी हक्कल से पहले मैंने क्या बोला, ओके ये सर। प्लेनार भी नहीं है ना, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल, यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, दिस नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल है ना। तो नॉन प्लेनार मॉलिक्यूल यस ऐसे सर। भी वो नहीं होगा, पॉइंट 2 ही कैंसिल हो गया, पॉइंट 2 में गया ही नहीं मैं। हम सीक्वेंस चलते हैं ना, सीक्वेंस में पॉइंट 1 पॉइंट 2। ठीक है, मुद्दे की लास्ट करते हैं, फटाफट खत्म करते हैं इसको। ये क्लासिफिकेशन, अभी तक वो चैप्टर मैंने पूरा स्टार्ट नहीं किया है, ये तो इंट्रोडक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, बट स्टार्ट द होल चैप्टर नाउ। सो अब मैंने एरोमेटिक कंपाउंड्स में दो क्लासिफिकेशन और बताया था, याद है, बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंड। सिंपल है, जिसके अंदर बेंजीन होगा वो बेंजीनॉइड है, जिसमें बेंजीन नहीं है वो नॉन बेंजीनॉइड सर है। मतलब बेंजीन मॉलिक्यूल इसको बोलते हैं, ठीक है ना, इसको बोलते हैं बेंजीन। और अभी हमने कुछ देर पहले आपने क्या बोला, एरोमेटिक है, दिस इज एरोमेटिक बताया ना आपने कुछ देर पहले। सर पूछो आपसे कुछ।
यस सर। पूछ अगर पूछ। सर जैसे हो कौन सा था वो क्लासिफिकेशन, रुको। हाँ सर, होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक नहीं है तो एलिसाइक्लिक है, वैसे हेटेरो में एरोमेटिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है, वैसा ही है ना? हाँ हाँ ठीक है, फिर ठीक है। उसका और डीप क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे आगे चल के, फिलहाल अभी इतना काफी है। देयर इज आल्सो समथिंग कॉल्ड एज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक होते हैं, एंटी एरोमेटिक होते हैं, नॉन एरोमेटिक होते हैं। ये तीनों को पहचानने के ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पर अभी वो समझने के लिए कुछ और बहुत सारी बातें पढ़ना, स्टार्ट भी नहीं हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसलिए मैं डीप नहीं जा रहा हूँ। सिर्फ अभी क्लासिफिकेशन का पूर्ता बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी तो आपने देखा ही क्या है, अब बस देखते जाओ। सर ये डेमो था। नहीं, इंट्रोडक्शन था, बस बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, इंट्रोड्यूस कर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है ना? सर बहुत डीप है क्या इसका? डीप जाना है, कितना डीप जाना है, कितना डीप जाना है, वो डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है? इसका डेप्थ का कोई अंत नहीं है ऑर्गेनिक का, देयर इज एंडलेस डेप्थ। पर देखेंगे आगे आगे, जितना आप पचा पाएंगे उतना मैं आपको दूंगा। अभी फिलहाल आप देखते रहिए, थोड़ी थोड़ी जाएंगे, मैं तो पचेगा नहीं, इसलिए मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ना, केमिस्ट्री रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिवीजन। आपको एक कंसेप्ट है केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना? इट रिक्वायर्स अगेन एंड अगेन रिवीजन। सारे कंसेप्ट्स को बार बार रिवाइज करेंगे तो ही आपको आगे वाली केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर आप केमिस्ट्री को रिवाइज नहीं करेंगे डेली बेसिस पे, तो फिर आगे वाली केमिस्ट्री आपको कुछ समझ में आया तो भी आप कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे। तो आपको परफेक्ट करना है केमिस्ट्री, तो रिवाइज करना है। कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल पार्ट कोई दिक्कत नहीं है, कंसेप्चुअल पार्ट रिवाइज करना पड़ता है। मैंने बोला जो बेंजीन, इसको बेंजीन बोलते हैं। एरोमेटिक दो टाइप के हमने बोला क्लासिफिकेशन के अंदर, बेंजीनॉइड्स और नॉन बेंजीनॉइड्स। तो बेसिकली कैसे है, कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अगर उसके अमोनो एसिड बनाता हूं मैं सर फास्ट बोलो यार, बिकॉज मुझे खत्म बहुत सारा कवर करना है। आपको एरोमेटिक अगर नहीं होगा तो मीन्स वो हेट्रोसाइक्लिक होगा ना? मीन्स कुछ कंडीशन नहीं है ना हेट्रोसाइक्लिक में? मैंने ऑलरेडी पहले बताया था ना, हेट्रोसाइक्लिक मतलब जो है भाई एक से अधिक प्रकार के एटम्स साइकिल बनाते हैं। सर मीन्स हेट्रोसाइक्लिक में जो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक है, मीन्स उसमें अलग से कोई कंडीशन नहीं है ना सर? एरोमेटिक पहचानने का, बस जो एरोमेटिक नहीं है वो सब आप बोल रहे हो नॉन एरोमेटिक है, ठीक है ना? ओके सर। जैसा भी एक मॉलिक्यूल देखिए, बताइए एरोमेटिक है कि नहीं है? सर एरोमेटिक है। एरोमेटिक है सर। नहीं है सर। साइक्लिक है? सर साइक्लिक है। क्या ये प्लेनार है? sp2 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 sp2, ये भी sp2 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 sp2, सारे sp2 हाइब्रिडाइज। यस सर। यस सर। सर ये प्लेनार भी है। क्या ये हकलसुल फॉलो करता है? हाँ यस सर। सर। यस सर। फॉलो करता है। अगर तीनों रूल्स फॉलो कर रहा है तो भाई एरोमेटिक क्यों नहीं हो सकता है? हाँ सिंपल है ना यार, रूल्स देखो ना, 0.1 2 3, मतलब एरोमेटिक है कि नहीं है? है, ये एरोमेटिक है। अब बताओ ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक में क्लासिफिकेशन क्या है? बेंजीनॉइड एंड नॉन बेंजीनॉइड। नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड मतलब ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसके अंदर आपको बेंजीन रिंग दिखा देता है, जिसमें बेंजीन रिंग हो उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड। हमने बोला इसको बोलते हैं बेंजीन। क्या इसके अंदर बेंजीन दिख रहा है आपको? हाँ सर है। यस सर। यस सर। इसके अंदर बेंजीन प्रेजेंट है, क्योंकि इस एरोमेटिक कंपाउंड में, ये पूरा कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज नैप्थलीन। आपके घर पे नैप्थलीन बॉल्स पता होगा ना आपको, जो व्हाइट नैप्थलीन बॉल्स होते हैं, गोल Yes, sir. गोल व्हाइट होते हैं, नहीं क्या? कैम्फर की तरह नैप्थलीन बॉल्स। यस। यस सर। ये नैप्थलीन बॉल्स का फॉर्मूला यही है, दिस इज नैप्थलीन। ये जो नैप्थलीन है उसके अंदर आपको बेंजीन रिंग दिख रहा है, देयर इज अ बेंजीन ओवर हियर। तो क्योंकि ये एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर बेंजीन प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे हम बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ये क्या है? बेंजीनॉइड्स है, दिस आर कॉल्ड एज बेंजीनॉइड्स। तो बेंजीनॉइड्स आर दोस
who have benzene ring in themselves, जिनके अंदर बेंजीन रिंग होता है उसको बोलते हैं बेंजीनॉइड। और ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग नहीं होता है फिर भी एरोमेटिक है तो उसको हम बोलेंगे नॉन बेंजीनॉइड। इज द पॉइंट क्लियर? Yes, Yes. sir. यस सर। सर एक बार रिपीट करना सर। एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक। यस सर। कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये मॉलिक्यूल है बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं? क्या ये साइक्लिक है? यस सर। यस क्या सर। ये प्रकार में देखो ये sp2 sp2 एरोमेटिक है Yes, सर। sir. है एरोमेटिक है सर। aromatic है फॉलो कर एरोमेटिक रहे है। है सर यस aromatic। सर अपने ऑक्सीजन के यहाँ का देखो हाइब्रिडाइजेशन किसे निकला? हकल रूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन सब गिनेंगे ना उसमें सिर्फ 6 ही गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। यू कैन नॉट काउंट दिस पाई बॉन्ड, ठीक है ना? आप हाँ इस सर पाई आपने बॉन्ड बताया था। हाँ बिकॉज जो रिंग के अंदर तो सर है उसी गिनेंगे आप विद इन द रिंग। रिंग में जो पाई इलेक्ट्रॉन है वही रिंग के बाहर से काउंट नहीं करना, ठीक है? सर आपने ऑक्सीजन के यहाँ के हाइब्रिडाइजेशन किसे निकाली? 1 2 3 4 बॉन्ड है कार्बन को। यस सर। कितने सिग्मा है उसके अंदर? 2। अब एक खोपड़ी उछेड़ के ना टी शर्ट में फेंक दूंगा। डबल बॉन्ड के अंदर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होते, बताता नहीं बताया था मैंने आपको? हाँ सर होता है सर, पर वो कार्बन नहीं है ना वहाँ पे सर। अरे खोपड़ी के झोपड़ी इधर कार्बन है ना। हाँ हाँ सर वहाँ पे इधर है। बनाया इसने एक बॉन्ड बनाया सिग्मा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ बनाया, ऑक्सीजन से बना रहा है डबल बॉन्ड। हाँ कार्बन 2 सिंगल बॉन्ड बना रहा है 2 कार्बन से, ऑक्सीजन से बना डबल बॉन्ड। ये हाँ। सिग्मा है ये सिग्मा है, यहाँ पे एक सिग्मा है एक पाई पाई। है। इस कार्बन को कितने सिग्मा है? 3। 3 सिग्मा है। 3 सिग्मा है तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 क्या होगा? sp2 sp2 होगा। समझला का? यस सर यस सर। हाँ अथर्व जी आप खोपड़ी कीचड़ से उठा के वापस लगा लो अपने सर में, ठीक है ना? फिट कर लो। समझ में आ गया? आप भी बताओ ये एरोमेटिक है ना? ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक है पर इसमें बेंजीन रिंग है क्या? नो सर। नो सर। नहीं है, इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है। उससे क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज सर नॉन बेंजीन। बेंजीन रिंग कैसे होता है सर? क्या बोले? बेंजीन बेंजीन रिंग कैसे होता है सर? बेंजीन रिंग बेंजीनॉइड। तुम भाई देखा नहीं कि अभी तक क्या समझा रहा था मैं? क्या बेंजीन 3 बार बोल चुका हूँ इस बात को मैं। ये बेंजीन है ये बेंजीन है ये बेंजीन है। ये रिंग उधर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए रिंग प्रेजेंट है, यहाँ पे देखा आप? हाँ देखा, ध्यान से देखो ये बेंजीन है ना, नहीं होना चाहिए अंदर। हाँ वो पूरा रिंग एज इट इज होना चाहिए उस मॉलिक्यूल में अटैच्ड। बेंजीन सर रिंग उसको अगर अटैच्ड है। 4 पाई बॉन्ड होंगे तो? क्या बोले? सर अगर अंदर 4 पाई बॉन्ड होंगे तो? भाई साहब मैंने क्या बोला? बेंजीन रिंग प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं बोलूंगा कल क्लास में हम चीफ गेस्ट की तरह बुला रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी और तुमको मैं बोलता हूँ जाओ प्राइम मिनिस्टर मोदी को बुला के, तुम मुझे बोलते हो सर प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरह कोई होगा तो? मैं तुमको मोदी को बुला के बोल रहा हूँ ना, उसकी तरह कोई नहीं चाहिए मुझे, है ना? नहीं हाँ सर मोदी से बेहतर आदमी लेके आता हूँ। मोदी तो भाई उसमें से 2 ही हाथ है सर, मेरे पास आता हुआ आदमी एक ही हाथ है, सिंगल हाथ से काम करने वाला है, उसको लाऊं क्या? अरे भाई जाके मोदी को लेके आओ ना। बेंजीन रिंग चाहिए बोला ना, तो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर फिक्स होता है। यू कैन नॉट मेक योर ओन स्ट्रक्चर्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। हर एक मॉलिक्यूल के उसके स्ट्रक्चर में नाम फिक्स है। अब तुम्हारा फिक्स है ना, सब कुछ बदलता रहता है। क्यों तुम्हारे नहीं सर। बॉडी में कभी है ना 2 आंख, कभी 50 आंख, कभी 2 हाथ, कभी 3 हाथ होते हैं कैसे? नहीं। तुम ही हो ना, हाँ तुम हो, वैसे बेंजीन बेंजीन है।
तो बेंजीन को आप बदलो मत, वो 6 कार्बन का ही मेंबर होगा। इट विल बी ऑलवेज ए 6 कार्बन मेंबर का रिंग होगा, 6 मेंबर रिंग मेड ऑफ 6 कार्बन्स। कार्बन के अलावा कोई भी यहाँ पे आ गया तो फिर उसे बेंजीन नहीं बोल सकते हैं, नाम बदल जाएगा उसका। और ऑल्टरनेट पोजीशन से पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे तभी इसको हम बेंजीन बोलेंगे। ऐसा है तो ही इसमें से कुछ भी बदलाव आपने कर दिया, आप बोलेंगे एक पाई बॉन्ड मुझे भूख लगी कहा जाता हूँ, अभी बेंजीन नहीं रहा, अभी बेंजीन नहीं रहा। आपने बोला अरे कार्बन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, कार्बन निकाल देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, सल्फर लगा देते हैं, अब ये बेंजीन नहीं रहा। आपने कुछ भी परिवर्तन करेंगे उसके अंदर, एक भी सिग्मा बॉन्ड, एक भी पाई बॉन्ड, एक भी कार्बन, तो उसको हम बेंजीन नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर समझ गए। सर फिर तो ऐसे सारे हेट्रोसाइक्लिक नॉन बेंजीनॉइड होंगे सर, क्योंकि कार्बन को छोड़ के एक एलिमेंट होता है ना उनके पास। परंतु भाई साहब ऐसा हो सकता है ना, ऐसा हो सकता है ना, ऐसा तो हो सकता है ना, है ना। यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक का अलग से रिंग हो, एक रिंग हेट्रोसाइक्लिक, उसको अटैच्ड बेंजीन, यस सर, ऐसा हो सकता है ना। यस सर, यस। तो हेट्रोसाइक्लिक के अंदर भी बेंजीन और नॉन पॉसिबल है ना। वो रिंग होगा, उसको अटैच बेंजीन होगा, उसको अटैच्ड बेंजीन होगा, तो क्या दिक्कत है ना। यस सर। हाँ जी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करना चाहूंगा। यस सर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सर शुरुआत अभी होती तक नहीं हुई। नहीं ना, इंट्रो चल रहा था ये। इंट्रोडक्शन। तो शुड आई स्टार्ट ऑर्गेनिक सर यस सर। आईयूपीएसी सर नॉमेनक्लेचर? अब सर अभी आप जो पढ़ा रहे हो उसको हम हमारे नोट्स में कंटिन्यू रखे या फिर नया स्टार्ट करें नया उसको? नया हेडिंग, ओके सर। न्यू हेडिंग पुट करो बस। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। जब भी आप किसी व्यक्ति से मिलते हो सबसे पहले क्या पूछते हो? नाम। नाम। तुम्हारा नाम क्या है ना। तो हम पहले नाम पूछते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं तुम कहाँ से हो, क्या हो, क्यों आए हो, तो नाम पूछते हैं। वैसे ही ऑर्गेनिक की शुरुआत होगी नाम से। पहले ऑर्गेनिक के जो मॉलिक्यूल्स उनसे हम पहचान करेंगे, उनका नाम क्या है, नाम जानेंगे। उसके बाद फिर हम पूछेंगे भाई तुम मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट कैसे करते हो, क्यों करते हो, रिएक्ट तुम क्या कंपाउंड्स बनाते हो, है ना। तुम्हारे रिएक्शन होने के लिए कौन से कंडीशंस की आवश्यकता है, कैटलिस्ट की आवश्यकता है क्या, रिएजेंट की आवश्यकता है क्या, क्यों करते हो, कैसे करते हो, ये सब सारे बातें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं। परंतु वो सब उनसे पूछने से, उनसे डिस्कस करने से पहले उन मॉलिक्यूल्स के नाम तो जानना पड़ेगा। उनका नेम क्या है, नाम बताओ। यही शुरुआत होगी नाम से। आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर। अच्छा, एनीबॉडी नोस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईयूपीएससी? भूल गया सर आईयूपीएससी इंटरनेशनल यूनिट ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बात है, इंटरनेशनल यूनियन, क्या इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सर प्योर एंड यूनिट है या यूनियन पता नहीं, वो थोड़ा डाउट है। इंटरनेशनल यूनियन है ना। सर फुल फॉर्म में क्या रखा है सर? यस सर, वही तो फुल फॉर्म से वही क्या तो लेना फुल देना? फॉर्म का पूछ रहे सर। फुल फॉर्म में भी रखा हुआ है भैया, पता तो होना चाहिए ना। मान लो तुम बार बार ये बोलते रहो किसी को, मतलब किसी को पढ़ा रहे हो आईयूपीएससी 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 नॉमेनक्लेचर, और किसी ने पूछ लिया भाई आईयूपीएससी फुल फॉर्म क्या है, तुम्हारा जवान बंद पड़ जाएगा ना फिर। सर बोलेंगे ढूंढ के बताता हूँ। पूरा सर तुम्हारा होमवर्क है बोलेंगे। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। तो जो अप्लाइड केमिस्ट्री लोग हैं जो प्योर साइंस पढ़ते हैं, उनके यूनियन वो मतलब बनाते हैं रूल्स वगैरह जो भी है केमिस्ट्री के रूल्स, वही बनाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो नहीं, हाँ, जो आईयूपीएससी वालों ने जो नॉमेनक्लेचर के लिए सेट किया है, कुछ रूल्स बनाए हैं कि भाई ये सारे रूल्स के मुताबिक ही आप नामकरण करिए मौलिक, ताकि पूरे यूनिवर्स में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह पे एक जैसे ही नाम, सभी अपने अपने मन से अलग अलग नाम ना रखे, कंफ्यूजन बहुत होगा, इसी लिए कुछ रूल्स बनाए हैं। तो हम देखते हैं रूल्स क्या है। रूल्स देखेंगे,
तो मैं आपको बोलता हूँ ओवरऑल अगर एक पर्टिकुलर नाम थोड़ा मैं अपने स्टाइल इसमें थोड़ा ऐड कर दूंगा, ठीक है, चलेगा आपको? मैं एकदम Yes. एकदम कैसे कैसे स्टीरियोटाइप तरीके से नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही 1 2 3 पॉइंट्स 50 रूल्स लिखा दिए आपको, है ना? मुझे वैसा अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा मैं अपने अंदाज में इसको सिखाऊंगा यूपीएससी को। ऐसे ओके आपके सर। स्कूल में आपको टू द पॉइंट मिल जाएगा सब कुछ, वो अच्छे पढ़ाते हैं स्कूल में, रूल्स प्रॉपर। थोड़ा उतना मुझे अच्छा परफेक्ट नहीं आता है, तो मैं अपने अंदाजा पढ़ाऊंगा। देखिए मैं जो है ना इसको पूरा यूपीएससी को जो नेमिंग है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसा आपका देखिए आपका नाम होता है, कैसा नाम होता है आपका? आपका सर का नाम होता है, सर मतलब खोपड़ी का नाम नहीं, खोपड़ी नहीं है, सर मतलब फर्स्ट नेम टीचर का सेकंड नाम। नेम लास्ट। सर नेम होता है ना, सर नेम मतलब क्या, तुम्हारा सर परिवार का हमारा कोई नेम नाम होता होता है। है, फिर पापा का नेम होता है, फिर सर नेम होता है। नहीं नहीं अच्छा, नहीं, हमारा मेरे तो सरनेम पहले होता है। आता है। देखिए हर एक जगह पे अलग अलग तरीका होता है, जो भी है 3 नाम होता है। इंग्लिश में बात करेंगे ये सर, और एक तरीके से फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम। क्या? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। लास्ट नेम। जिस प्रकार से ये 3 चीजें से हमारा नाम पूरा कंप्लीट होता है, पर जरूरी नहीं है सभी का नाम में ऐसे नहीं है। जैसे कि मैं आंध्रा से हूँ, ठीक है ना, आंध्रा में हम पापा का नाम यूज नहीं करते हैं, फादर का नाम हमारे नाम पे नहीं आता है, ठीक है। आंध्रा में हमारा सरनेम होता है और हमारा खुद का नाम होता है। हाँ, खुद का नाम जो होता है, सरनेम खुद का नाम, इतना ही होता है। वहां पे पिताजी का नाम ऐड करते ही नहीं है, बस सिस्टम ही नहीं है वहां पे। तो वेरी करता है हर जगह पे डिफरेंट लोगों का नाम। किसी के नाम में 2 ही होगा सरनेम और खुद का नाम, किसी में 3 होगा, ठीक है। वैसे ही इस मॉलिक्यूल्स के अंदर भी है, पर जनरल जो पूरा ट्रेंड है इस मॉलिक्यूल्स उसी प्रकार से है। उनका खुद का जो नाम होता है उसको हम यहाँ पे वर्ड रूट बोलेंगे। सर साउथ में कोई तो सरनेम यूज नहीं करता है ना सर? सर साउथ में सरनेम यूज नहीं करते हैं ना बहुत जगह? नहीं नहीं, नाम में हम सरनेम ही लिखते हैं, परंतु बोलते वक्त सरनेम नहीं बोलते, सिर्फ खुद का नाम ही बोलते हैं। पर लिखने के लिए डॉक्यूमेंट्स हमारा सरनेम और हमारा नाम रहता है। एनी हाउ, उस बात को छोड़ देते हैं। यहाँ पे देखिए वर्ड रूट मुख्य नाम होता है। वर्ड रूट इज उनका जो मुख्य नाम है, मानो कि उसका खुद का नाम जो मुख्य प्रिंसिपल नेम बोल सकते हैं, मुख्य नाम बोल सकते हैं हिंदी में। और जो पीछे हम ऐड करते क्या बोलते हैं उसको हम सफिक्स की प्रीफिक्स? सफिक्स। 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 और जो आगे ऐड करते उसको क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स विल मेक द कंप्लीट नेम। और जरूरी नहीं है पर याद है, जरूरी नहीं है कि हर एक का ये सभी होना चाहिए। ऐसे कुछ कंपाउंड्स मिलेंगे यहाँ पे जिसका सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स होगा। वर्ड रूट प्लस सफिक्स कंपलसरी होगा, वर्ड रूट और सफिक्स 2 ही। जैसे हमने बोला ना हमारा सरनेम और खुद का नाम 2 ही होता है, वैसे कुछ कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें सिर्फ वर्ड रूट और सफिक्स होगा बस। पर कुछ होंगे जिनके अंदर प्रीफिक्स भी होगा, वर्ड रूट भी होगा और सफिक्स भी होगा। और ये जो प्रीफिक्स है ना 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। सफिक्स भी 2 टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अगर ये प्राइमरी, सेकेंडरी, सफिक्स और प्रीफिक्स को साथ में लेके बोलता हूँ तो फिर सीक्वेंस क्या बनेगा पता है? सीक्वेंस ऐसा बन जाएगा, द कंप्लीट नेम जिसके अंदर सारे हैं 5 चीजें हो जाएंगी। इट विल समथिंग दिस विल बी सेकेंडरी प्रीफिक्स प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। दिस विल बी द कंप्लीट पिक्चर। तो कोई भी हमको मॉलिक्यूल दिया है ना, उसके अंदर हमको ये सब ढूंढना है। हमको ढूंढना है उस मॉलिक्यूल में सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ढूंढो और उनको लिख दो यहाँ पे। अगर मानो कोई नहीं है, किसी के अंदर ये नहीं है, ये नहीं है, मत लिखो, सिर्फ ये है, ये है, ये है, लिख दो, तीन को जोड़ दो, नाम बन गए। समझ रहे आप? हमारा क्या रहेगा? वी विल हंट। हम बस ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे हम? उस मॉलिक्यूल में इनमें से कौन कौन है ना, और उनको हम यहाँ पे फिट कर देंगे और जोड़ देंगे, नाम तैयार। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? हम कुछ इस प्रकार से नेमिंग करेंगे। यस सर। हमको पता है मैक्स टू मैक्स ये 5 चीजें हो सकती है, किसी के मॉलिक्यूल के अंदर ये 5 चीजें हो सकती है। तो हमको बस ढूंढना है इनमें से कौन कौन सा है, ढूंढ के साथ में लिख के जोड़ देंगे, नाम तैयार।
हो जाएगा, ये हमारा मुद्दा होगा। इस प्रकार से हम करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इस चीज को दिमाग में रखिए, we'll be hunting for these things, we're looking for these things in a molecule। इन एरो मॉलिक्यूल क्या देखना है, इन चीजों को देखना है, और उन चीजों को लिखते वक्त कुछ और क्या ध्यान में रखना है, किन बातों को, वो सारी बातें रूल्स के अंदर हम और ही पढ़ेंगे। पर ये मुख्य बात लिख लिया सभी ने इस बात को जो लिखा मैंने पेज पे? यस सर। यस सर। सबसे पहले हम Yes, बात sir. करते हैं वर्ड रूट, मुख्य नाम। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ड रूट। लेट अस टॉक इंडिविजुअली अबाउट ईच वन ऑफ देम। वर्ड रूट जो है, जो भी आपको प्रिंसिपल चेन होगा, उसका मतलब जब कोई हम कार्बन चेन हमको दिया रहता है ना, उसमें से हम एक प्रिंसिपल चेन ढूंढते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन चेन आपको दिया है, यहाँ पे एक ही चेन लग रहा है ना, कितने चेन इसके अंदर बताइए? हाउ मेनी कार्बन चेन्स आर प्रेजेंट हियर? एक 1 वन वन चेन। आप बताओ। वन 1 टू सर मेन चेन पूछ रहे हो क्या, सारे टोटल में पूछ रहे हो? नहीं, टोटल चेन्स पूछ रहा हूँ। टोटल कितने चेन्स यहाँ पे 2 कार्बन चेन्स? 2 यहाँ पे Two, sir. 3 चेन। टू थ्री है। हाँ सर, मेरा आंसर, सर का आंसर मिलती चेंज कर दिया। एक, यस सर। दो, तीन। दिख रहा है 3 चेन है ना? 3। Yes, sir. यस हाँ, सर। छोटी Yes, छोटी sir. बातें पता है तो ही आप पूरा सॉल्व कर पाओगे, तो छोटी छोटी बातें कंफ्यूजन होता है। सारे रूल्स पढ़ लेंगे, प्रिंसिपल चेन क्या है, लॉन्गेस्ट रूल, ये रूल वो रूल सब पढ़ लेंगे, पर चेन्स के पता ही नहीं है। चेन चेन बहुत पढ़ रहे हैं पर चेन ढूंढना नहीं आता है, तो फिर क्या होगा? बैंड बच जाएंगी, इसीलिए मिस्टेक हो जाएगा। 3 चेन है। अब और एक बताता हूँ, चेन बताओ कितने हैं इसके अंदर, पर चेन बताओ बस मुझे। बताओ हाउ मेनी चेन्स आर पॉसिबल, टोटल कितने चेन है इसके अंदर? मैं प्रिंसिपल चेन नहीं पूछ रहा हूँ, टोटल चेन कितने हैं पूछ रहा हूँ। 7 7 सब बताओ अपना अपना, जिसको जो बोलना है बोलो, चल बोलो। 7 सर 7। ठीक है यार, बाकी लोग बोलो तो। 5. अभी अपना अपना तय कर लो क्या तुमको बोलना है, उसके बाद बताते हैं। 7 सर 9। 5, sir. 7 ठीक है, 1 मिनट रुको। हाँ, 1 मिनट सब थांबो अभी। किसी का एक मिनट वेट, मैंने बोला मतलब वेट, ठीक है। किसी का आंसर 8 है? Is anybody saying 8 as answer? नो सर। Nobody. Is there anybody who is saying 7 as answer? yes sir Okay. नाम बताओ अपना अपना। 7 वाले कौन है? अथर। सर शिवम। अच्छा, 3 लोग 7 बोल रहे हैं। Anybody answer is 6? Yes, sir. यस सर। नाम बताओ। Bhakti. सर शिवम। अबे शिवम तू सब में है क्या? दो अरे है सर सर। मैं अलग हूँ। सर दो दो है शिवम। 2 सर मैं शिवम है 8 क्या? में हूँ। सर मैं 8 में हूँ। काला है। अरे कितने शिवम है यार, ठीक है कोई बात नहीं। 5 में कोई है Yes, sir. या? नाम बताओ। Yes, sir. Tanuja. नहीं बोल। Gayatri. अच्छा, 5 के लिए भी लोग है। 4 के लिए कोई है? Sir, मैं. अभिजीत। अभिजीत और Sakshi. साक्षी। 3 के लिए कोई है? अच्छा, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए, बी, सी, सर डी। मुझे एक बार दिखाओ ना वो वापस। अबे अभी चांस खत्म अब मैं बताता हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। नाउ सी, लेट्स काउंट हाउ मेनी आर देयर। 1 है ना, दिस इज 1। फिर यहीं से लेके ऐसे यहाँ जाते हैं, है ना, दिस इज 2। अब यहीं से वापस ऊपर जाए, ये हो गया 3, ठीक है। अब यहां से मैं ऐसे ले जाऊं, ये हो गया 4था। यहां से नीचे जाऊं,
ये हो गया 5वां, करेक्ट। दिख रहा है ना, ध्यान से देखो, नहीं तो Yes, अब sir, दिख रहा है। हाँ सर हो गया। यहाँ से मैं ऐसे ले जाऊं, ये हो जाएगा 6। 6 हो गए। और कौन सा पॉसिबिलिटी है, कुछ छूट गया हमसे? सर ये देखो ना सर, वो जो नो सर, सर लेफ्ट साइड से थर्ड सर से ऊपर एल शेप जो बन रहा है। सर तीनों को मिलके एक होगा ना? यस सर, वो जो क्या बोले? तीनों को मिलके एक होगा ना? तुम्हारी बात मुझे समझ में नहीं आ रही, क्या बोल? जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला। हाँ, ऑलरेडी काउंट कर चुके लास्ट तीन है ना, उनको लास्ट 3 के मिलके तीनों ये को 3 मिलके एक मिला होगा के, ना? ये 3 हाँ हाँ हाँ। वैसा नहीं हो, चेन मतलब नहीं सर, आपको जहाँ वैसा नहीं, स्टार्ट वैसा करेंगे नहीं, एंडिंग पे वैसा नहीं जाना पड़ता सर। है। जो 6 है ना, 6 फोर्थ वाला आधा और थर्ड वाला आधा। आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सॉरी, आई एम नॉट एबल टू हियर यू। सर चेन फाइंड करते वक्त मतलब लास्ट और फर्स्ट के कार्बन फ्री होने चाहिए क्या, एक ही बॉन्ड होना चाहिए क्या? ऑब्वियस, देखो जब चेन बताते हो मतलब क्या, एंड टू एंड होना, चेन मतलब क्या, एंड होना चाहिए ना, 2 कार्बन का अंत होना चाहिए, आप बीच में रोक नहीं सकते हो, यू कैन नॉट स्टॉप इन बिटवीन, यू हैव टू एंड समवेयर। आई कैन नॉट डू, यू नो, यहाँ सही से आंसर मेरी 6। मर्जी से बोलता हूँ, तुम बोलते हो मैं सिर्फ चेन ना यहाँ से यहाँ तक ही लेता हूँ, अबे तेरी मर्जी है क्या? यहाँ पे स्टार्ट किया, तुम कहाँ कहाँ एंड कर सकते हो, तुम यहाँ एंड कर सकते हो, यहाँ एंड कर सकते हो और यहाँ एंड कर सकते हो। These are the end carbons, these are the end carbons, मतलब यहाँ से यहाँ तक रास्ता है। अब ये रास्तों कैसे कनेक्ट करने का, वही चेन है आपका। चेन मतलब क्या, आप रास्ता पता, कितने रास्ते हैं यहाँ पे, एक रास्ता, एक ऐसा जा सकते हो आप, है ना, एक रास्ता है कि आप यहाँ से यहाँ चले जाओ, 2, एक रास्ता है कि यहाँ से आप यहाँ से, 3 रास्ते हो गए, है ना। इस रास्ते से आप 3 रास्ता बना सकते हो, 3 जगह है ना कार्बन, यहाँ से आप 3 रास्ते बना चुके हो। वैसे ही अब मान लीजिए शुरुआत यहाँ से करते हैं, अपोजिट में 3। अब यहाँ से इधर तो हम ऑलरेडी जा चुके हैं, यहाँ जाएंगे और यहाँ से यहाँ जाएंगे, 2 रास्ते है ना, 2 रास्ते बनेंगे। सर जरा प्रीवियस वाला एग्जांपल दिखाना। वैसे अगर यहाँ से हम जाएंगे तो ऑलरेडी यहाँ से यहाँ रास्ता बना चुके हैं और यहाँ से यहाँ रास्ता बना चुके हैं, एक ही रास्ता बचता है यहाँ से यहाँ, और इन तीनों से यहाँ रास्ता हम बना चुके हैं, कुल मिला के 6 रास्ते। सबको सही मिले ना? और यस सर, सबको सही था। सर सबको मिला के एक आपने कुछ लोगों ने डबल डबल काउंट कर लिया। आंसर बी इज करेक्ट। बी किसका था? सर मेरा सर मेरा सर मेरा मेरा नाम बताओ यार, नाम। अभिषेक, साहिल, पत्थर। सर अभय, प्रज्वल, सर दो थे सर 6 को। जब मैंने पहली बार पूछा उस टाइम लोग कम थे, अब तो जब सही बोल रहा हूँ सही तो अभी लोग बढ़ गए, ऐसे कैसे हो गए? सर अभी ज्वाइन किया क्लास में। सर सही के साथ जाना चाहिए। यस सर। सर प्रीवियस वाला एग्जांपल दिखाओ ना सर। अरे यही था प्रीवियस वाला एग्जांपल। सर नहीं, उससे पहले भी था ना एक। ये वाला हाँ सर। सर इसमें फिर आपने रुको। हाँ देखो सर, ये एंड कार्बन से, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक रास्ता, यहाँ से यहाँ एक, 2 रास्ता हो गया, थर्ड रास्ता की यहाँ से यहाँ, और कौन सा रास्ता पॉसिबल है? सर और सबको मिला के एक नहीं होगा? अबे सब चेन मतलब सबको तुम कैसे मिला सकते हो? चेन मीन्स यू हैव टू स्टार्ट एट वन प्लेस, यू कैन एंड एट वन प्लेस, यू कैन नॉट गो बैक लाइक दिस, इट इज नॉट अलाउड। तुम गेम खेलते हो ना, गेम समझो, एक गेम जैसा है, समझे क्या? अगर तुम यहाँ पे स्टार्ट करते हो, you have to move in the straight, अगर एंड पॉइंट जा रहे हो यहाँ से आप जगह ऐसे यहाँ खत्म करोगे, you are not allowed to go here and come back and go like this, ऐसा allowed
नहीं है इस गेम के अंदर, ठीक है ना, इट्स ए गेम लाइक प्ले लाइक ए गेम। अच्छा और एक और एग्जांपल देता हूँ, आप बस गेम खेलो यार, मजा करो केमिस्ट्री के अंदर। अब बताओ कितने रूट्स पॉसिबल है, बताओ, वही चेन से, और एंड टू एंड, स्टार्टिंग एंडिंग। पहले आप देखो एंडिंग 5 ये सर 6 5 6 सर 6 कार्बन है, ये भी एंड कार्बन है, ये भी Five. end 5 सर 5 5 सर। सर 6 सर 5 5 सर सर 5 5 सर 6 5 और 6 आंसर आ रहा है हमारे पास। 5 देखते हैं कि 5 सर 6 है सर। सर 6 6 है सर। 1 2 2 3 3 सर अपोजिट में और दो। 4 6 है सर। 5 और 6 यस सर 6 6 है सर। 6। हमको ध्यान पूर्वक देखना है कितने रास्ते बनते हैं। ऑब्जर्वेशन, यू आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। मजा आ रहा है गेम में, है? और एक ले लो सर। सर वन मोर लेवल। ठीक। लास्ट क्वेश्चन एकदम परफेक्ट आंसर। कितने चेन है इसके अंदर? हाउ मेनी कार्बन चेन? सर 9 8 9 वापस 9 सर 9 9 सर। 9 9 8 सर। ठीक है, वापस दो आंसर आ रहे हैं, 8 और 9। रुको सर 9 नहीं 9 से ज्यादा है। सर नहीं नहीं 9 से ज्यादा है 10 है सर। 10 सर 11 लग रहा है, नहीं 12 12 12 सर 14 अच्छा 14 हाँ सर बहुत है, बहुत सारे। सर एक 14 सर लिखो ना। 11 सर 15 अच्छा सर ये वाले कंसेप्ट में सब हाँ इन्वॉल्व हो गए। सर 15 तक मिला है अभी तक। 14 सर सर 11 सर 11 सर 14 सर 14 14 11 सर। 14 सर 15 तक मिला है। 14 सर 14 देखो, अगर मैं इस कार्बन से ये बाकी कार्बन जाने की कोशिश करता हूँ तो इस कार्बन से मैं कितने रास्ते बना सकता हूँ? 1 2 3 4 5 रास्ते बना सकता हूँ। तो 5 + 4 + 3 + सर 15 2 + 1, दिस विल बी 15 आंसर है। सर वैसे बोला था मैंने सर। सर ये सर मैंने फॉर्मूला बोला था आज। मैंने सर मैथ्स अभी का वो इस्तेमाल केमिस्ट्री के अंदर। क्या सर? आई यूज्ड मैथमेटिक्स इन केमिस्ट्री। सर नहीं आप समझ। सर 15 चेन ढूंढ के दिखाओ ना सर। 14 नहीं मिले मुझे तो। अच्छा अच्छा, मैंने जस्ट मैथ्स का इस्तेमाल के देखते हैं, केमिस्ट्री सर देखते हैं कैसे थोड़ा किया बताओ ना। जाना दे यार, क्या है? ना मुझे सर उतना नहीं, शॉर्टकट आना बताओ चाहिए सर। ना। मैं केमिस्ट्री फैकल्टी नॉट मैथ्स फैकल्टी। इसी एक है ना, यस सर। एक हो गए, याद रखना मैं भूल जाऊंगा। 1 2 हो गए, 3 4 5 है ना। यहाँ से जाने वाले रास्ते 5 है ना, 5 रास्ते गए यहाँ से। यहाँ के रास्ते हमने बना लिए। अब कहाँ शुरुआत करेंगे? शुरुआत करते हैं यहाँ से, देखते हैं यहाँ से शुरुआत करते। ऑलरेडी रास्ता बन चुका है इसका, सेम वापस नहीं काउंट करेंगे इसको। यहाँ से एक रास्ता जा रहा है यहाँ पे, एक दूसरा जा रहा है यहाँ पे, 2 थर्ड जाएगा यहाँ पे, 4 जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ से बने 5 रास्ते, यहाँ से बने 4 रास्ते, यहाँ से बनेंगे 3 रास्ते। जाने दो, 4 रास्ते बने यहाँ से। सर नो 1 यस सर 2 4 3 बने। 4। अब मानो कोई और कार्बन स्टार्ट करते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, थर्ड कार्बन ये लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, रास्ते बनाते हैं। तो ऑलरेडी ये कार्बन का जो है इससे और इससे रास्ता बन चुका है ना पहले से ही, उसको हम नहीं काउंट करेंगे। मतलब ये कार्बन से सिर्फ मैं 3 रास्ते बना पाऊंगा। देखो यहाँ से, एक इससे, एक इससे, एक और इससे, क्योंकि ऑलरेडी इससे बना चुका हूं मैं। बस वही लॉजिक लगाया मैंने। तो इससे सिर्फ 3 रास्ते बनेंगे। अब ये तीनों हो गए। अभी अगर 4th ये कार्बन लेता हूं मैं, तो ऑलरेडी इस कार्बन का ये 3 से रास्ता बन चुका है।
सिर्फ दो ही कारण बचे, दो रास्ते बनेंगे। तो सिंपल शॉर्टकट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन गिनो, एंड कार्बन गिनो, ठीक है ना, कितने एंड कार्बन है। अगर मानो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे कितने एंड कार्बन थे, 1 2 3 4 5 6, 6 एंड कार्बन है ना। यस सर। 6 एंड कार्बन है, तो मैंने क्या करना है, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करना है। मतलब एक नंबर कम से 1 से लेके 5 तक, 6 आया तो अप टू 5 सब ऐड कर दो। अब यहाँ देखो, यहाँ का आंसर याद है ना आपको जो भी है। अब यहाँ क्या कितने एंड कार्बन है यहाँ पे इस एग्जांपल में, 1 2 3 4 एंड कार्बन है। तो व्हाट आई विल डू, 3 + 2 3 + 2 + 1 कितना आएगा, 6। यही आंसर था क्या इसका? यस सर। यस सर। इससे पिछले वाला क्वेश्चन किधर गया? यहाँ कितने एंड कार्बन है, 1 2 3 3, मतलब 2 + 1 3। दिस इज शॉर्टकट। मुझे नहीं बोलना था पर मैंने निकल गया, सॉरी यार। सर नहीं ठीक है सर। सर क्यों सर? अरे फिर मेहनत कहाँ करेंगे, सब कुछ ऐसा मिल जाएगा बना सर बना। जीव में हाँ एग्जाम में थोड़ी सिर्फ नंबर ऑफ चेन्स गिनना नहीं है ना, बात की आपको समझना भी चाहिए चेन्स कौन कौन से हैं, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है। ठीक, किसी ने पूछा कितना चेन है तो आप बोल देंगे इतना चेन है, पर अगर पूछा कौन से वो चेन है तो आपको करते आना चाहिए ना। यू शुड एबल टू शो आल्सो दिस आर द डिफरेंट चेन्स, तो दोनों पता होना, इसलिए मैंने पहले आपको नहीं बताया शॉर्टकट, ताकि आप पहले ढूंढो। अब आप दोनों मालूम चल गया ना आपको, आप बस ये प्रिंसिपल चेन ढूंढना सिखाया। आगे हम शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। क्लासेस प्लीज, हाँ धन्यवाद सर। क्लास, ताकि लिंक नहीं टूटेगा।